हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के जो बचे हुए 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से 12, वो हम पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं। मैंने वैसे आपको लेक्चर नंबर 4 में जो बातें बताई थी ना क्वाड्रिलेटरल में, कि ओपोजिट क्या होते हैं, एडजेसेंट क्या होते हैं, वहाँ पूरी डिटेल में बताए थे। लेकिन फिर भी क्वेश्चन जैसे ही आएगा मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि एडजेसेंट कौन से होते हैं और ओपोजिट कौन से होते हैं। देखो, ओपोजिट एंगल्स इसमें कौन से होते हैं, दो पेयर होते हैं ओपोजिट एंगल्स के। कौन कौन से? एक तो होते हैं ए और सी, ये दोनों क्या होते हैं आपस में बच्चों, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की बात करें तो एंगल ए और एंगल सी का एक पेयर होता है, और इसी तरह से एक पेयर किसका होता है बच्चों, आपको पता है, एंगल बी और एंगल डी का होता है। इनको तो क्या बोलते हैं, ओपोजिट बोलते हैं। एडजेसेंट क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया था, जो पैरेललोग्राम की साइड होती है ना, जैसे ए बी साइड है, तो ए बी के ऊपर कौन से दो एंगल है, एक ए है और एक बी है ना, एक ए है और एक क्या है, बी। ऐसे ही बी और सी, बी सी के ऊपर बने हुए हैं बी और सी। ऐसे ही आप कहोगे सर फिर तो सी और डी भी होने चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल होंगे ये भी। और ऐसे ही डी और ए, ये चार पेयर होते हैं किसके, एडजेसेंट एंगल्स के। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट क्या होते हैं, ओपोजिट क्या होते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों वाला हो जाएगा बिल्कुल। इसमें एडजेसेंट एंगल की बात है, पैरेललोग्राम की बात है, तो आपको डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। बिना डायग्राम के तो ज्योमेट्री की मतलब यूं लगा लो कोई लाइफ ही नहीं है। ए बी सी डी, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है। आप मेरे को ये बताओ, कोई भी दो एडजेसेंट मान लो, इनको मान लो ए और बी को, किन्हीं भी दो को मान लो जो आपका मन करे, ठीक है। इनकी मेजरमेंट क्या है, इक्वल है, मतलब जितना ये है उतना ये है। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो एक बार ये बताया था कि इन दोनों का सम कितना होता है, ऐसे लाइन खींच के इनका सम 180 होता है, और दोनों इक्वल भी है। इसका मतलब ये भी 90 का हो गया और ये भी क्या हो गया, 90 का हो गया। आपको बाकी सारे के सारे एंगल निकालने हैं, मतलब कि चारों एंगल निकालने हैं, तो चारों 90 के होंगे। क्योंकि ये 90 का होगा तो इसके अपोजिट में ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया तो इसके अपोजिट में ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बताओ, इसको क्या मान लो, x मान लो, इसको भी क्या मान लो, x, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। लेट एंगल ए और एंगल बी दोनों को क्या मान लो, x मान लो। तो x प्लस एक्स तो कितना होता है अपना, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। सो आप मेरे को बताओ, 2x कितना हो गया आपका, 180 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। x 90 आने का मतलब है एंगल ए भी 90 डिग्री आ गया आपका, और एंगल बी भी कितना आ गया, 90, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। अब बताओ, ए और सी तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ओपोजिट एंगल्स है। एंगल सी किसके इक्वल होगा, ए के, और ए खुद क्या है, 90, तो सी भी 90 होएगा। ये क्यों है? ऐसे ही एंगल डी जो है वो डी बी के हो जाएगा, और बी भी कितना है, 90। इन दोनों के लिए एक ही रीजन लिख दो। क्या रीजन है बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये मैंने रीजन लिख लिया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। सारे एंगल निकालने थे, सारे एंगल निकाल दिए मैंने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। सिर्फ फर्क क्या है, ये जो 70 डिग्री है ना, इस 70 की जगह कितना था वहां पे, 112 था। देखो मैंने सोल्व किया हुआ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा, ये 40 का 40 है, वही नाम है एक्स वाई जेड, और ये कितना था आपका वहां पे, 112। तो हमने कैसे किया था, ये 112 है तो वाई भी 112, क्योंकि अपोजिट एंगल है। फिर इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल पता लगे तो तीसरा पता कर सकते हैं, एक्स निकाल दिया था हमने। फिर एक्स और जेड क्या होते हैं, इक्वल। क्यों होते हैं, मैंने ये डायग्राम बना के दिखा दिया था, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो कर लोगे, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है वही। तो क्या करोगे फिर बताओ, पहले आप क्या करोगे, ये 70 है, अगर ये 70 है तो पहले मैं ये एंगल निकाल दूं। देखो, इस क्वेश्चन में ये अंदर वाला एंगल आपको 112 दे रखा था, लेकिन अब की बार आपको जो है ये अंदर वाला नहीं दे रखा है, बाहर वाला दे रखा है। तो क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ क्या, एंगल 1, एंगल 1 प्लस 70 दोनों मिला के कितने होते हैं, 180 के होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो दोनों अगर 180 के होते हैं, इसमें से ये 70 है, तो बाकी कितना बच गया, 110 बच गया। तो एंगल 1 कितना आ गया, 180 में से 70 माइनस कर दो, 110। लेकिन मेरा टारगेट एंगल 1 नहीं है, मेरे को ये निकालना था, एक्स है ना, एंगल 1 की हेल्प से निकाल दिया मैंने। तो बताओ फिर एक्स भी कितना होएगा, एंगल 1 के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये तो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट
एंगल्स है, ठीक है, ये अपने आप लिख लेना कि प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा एक्स निकल गया। अब देखना इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैं ये शेडेड कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर आप मेरे को बताओ क्या एक्स प्लस 40 और प्लस ये वाला एंगल, अब मेरे को ये वाला एंगल नहीं पता। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है निकाल देंगे, ये वाला एंगल क्या मान लो 2 मान लो, ठीक है, और एंगल 2 ये कितना होता है 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ये कितना होता है 180 होता है। एक्स कितना निकाला बताओ अपने, एक्स निकाला था कितना 110 प्लस 40 प्लस एंगल 2, तो ये कितना हो गया 150, और 150 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एंगल 2 आपका कितना आ जाएगा बच्चों 30, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू आ गई आपकी 30। लेकिन अपने को एंगल 2 तो चाहिए नहीं ना, एंगल 2 से पता है क्या निकलेगा, एंगल 2 से जेड निकलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है। एंगल 2 और जेड क्या है आपका बच्चों इक्वल है, इक्वल है तो जेड भी कितना हो जाएगा अपना 30। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये क्या है बच्चों ऑल्टरनेट एंगल्स है। जेड भी निकल गया, जेड कितना निकल गया बताओ 30। अब आप मेरे को एक बात बता दो बस कि ये ट्रायंगल जो मैं रेड पेन से शेडेड कर रहा हूँ, इसमें मेरे को ये एंगल भी पता है 110, ये भी पता है 30, तो क्या y नहीं निकल जाएगा। तो y प्लस में 30 प्लस में 110, इन तीनों को ऐड करने पे आना चाहिए 180, क्योंकि वही ये वाली सेम प्रॉपर्टी है ना। तो y प्लस में 140 इक्वल टू 180, तो y कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से 180 में से 140 माइनस कर दो, इतना आ गया 40 डिग्री। तो क्वेश्चन लगभग उस जैसा था, लेकिन कुछ और नई बातें इसके अंदर थी, यानी कि बिल्कुल एज इट इज नहीं कह सकते, थोड़ा सा चेंज था इसमें। अब ये देखो 8th क्वेश्चन, इसमें कहता है द फॉलोइंग फिगर्स, कौन सी, अगले पेज पे दो फिगर है, ये वाली फिगर, इसमें गन्स और रन्स ये दो पैरेललोग्राम हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एक क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, ये दोनों क्या है आपकी पैरेललोग्राम है, ये GUNS गन्स, ये RUNS रन्स। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा आपको एक्स और वाई बताना है, बिल्कुल ही बच्चों का खेल है। अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम में, इक्वल होती है ना। इन ए पैरेललोग्राम मैंने बताया था ना आपको, अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो अगर अपोजिट इक्वल है तो आप मेरे को क्या बता सकते हो कि ये 3x और ये 18 क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू तो कोई बच्चा भी निकाल देगा, 18 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया 6 आ गया, x आ गया 6। अब क्या निकालेंगे y। अब बताओ क्या ये और ये साइड इक्वल होगी, आपको बिल्कुल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। तो ये -1 उधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 26 + 1 27, तो y कितना आएगा 27/3 यानी कि 9। x आ गया आपका कितना 6 और y कितना आ गया 9, आंसर आ गया। अब देख लो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो इसमें तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगनी थी, साइड्स इक्वल होती है ना, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें डायगोनल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई किस में आ रहे हैं डायगोनल के अंदर आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है कि एक डायगोनल के जो दो पार्ट होते हैं वो दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल, यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है ना। तो बताओ, और ये वाला पार्ट दूसरे वाला पार्ट में कर रहा हूँ, ये पार्ट किसके इक्वल है बच्चों, इसके। पहले मैं रेड वाला रख देता हूँ, ठीक है, y + 7 ये वाला पार्ट रेड कलर वाला पार्ट ये इस रेड के इक्वल होगा क्या 20 के, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू तो देखो कितनी आसानी से आ गई, y कितना आ गया आपका 13 आ गया, y कितना आ गया बच्चों 13। अब सेकंड पार्ट करें, ये देखो ये वाला पार्ट, ये कितना है, उधर वाला है x + y और इधर वाला कितना है 16, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। आप बता रहा हूँ y तो कितना है यहाँ पे, y को कितना लिख दूँ 13 लिख दूँ, तो x कितना आ जाएगा फिर 16 - 13, यानी कि x कितना आ गया आपका 3। तो आपको x और y निकालना था, x और y निकल गया, क्वेश्चन खत्म। अब ये देख लो 9th क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा डायग्राम है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है ना, ये स्पेस ताकि कवर हो जाए। अच्छा कई बच्चों को तो है ना डायग्राम भी नहीं बनाना आएगा, ये मैं पहले तो आपको डायग्राम बनाना सिखा देता हूँ। इसमें ये दो पैरेललोग्राम है, एक का नाम है रिस्क, एक का नाम है क्लू, है ना, यानी कि RIS के रिस्क और एक CLUE क्लू।
मैं पहले आपको ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो, क्योंकि आपको पेपर के अंदर डायग्राम बनाना है, मैंने आपको बार बार कहा है। एक ये है, ऐसे बना रखे, देखो ये डायग्राम जितना बड़ा हो उसके बड़ा बना लेना, क्योंकि बड़ा अगर डायग्राम बनाओगे ना आपको स्पेस मिल जाता है। मैं दो अलग अलग पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। देखो, आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो ये अगर ऐसे जा रही है तो इस ये साइड भी कहाँ ऐसे जाएगी, कहीं ना कहीं, है ना, पैरेलल जानी चाहिए, बिल्कुल लगे कि पैरेलल है। तो ये है RIS के रिस्क, और उधर से क्या है, क्ल्यू बना दो। उधर से क्या बना दो बच्चों, क्ल्यू बना दो। ये रहा, देखो ये साइड एक ऐसे है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही जानी चाहिए, तो इससे कटवाती हुई एक साइड ऐसे लगा दो। ये क्या है आपका CLUE, क्ल्यू। और ये एंगल आपको दे रखा है x, और ये एंगल आपको दे रखा है 120, ये एंगल दे रखा है 70। आपको कहता है x की वैल्यू बताओ, आप बताओ कैसे निकालोगे। मैं कहता हूँ अगर ये 70 है तो क्या ये 70 होगा, क्यों, देखो पर्पल पेन वाला जो डायग्राम है, क्ल्यू, क्ल्यू के अंदर क्या एंगल L और एंगल E इक्वल होगा, ओपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होगा, बिल्कुल मान गए आप। अब बात आती है इस रिस्क के अंदर, रिस्क डायग्राम अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो इसमें ये वाला एंगल जो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ डार्क, और ये वाला एंगल, ये क्या है बता दो, ये क्या है आपके एडजेसेंट एंगल है ना, यानी कि को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 120 है और ये एंगल S है, इनका सम कितना होता है 180। तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 60, ये 60 आ गया। अब ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में आपको तीन एंगल होते हैं, तो पता लग गया, एक 70 एक 60, तीसरा एंगल तो निकाल सकते हैं ना। तो बस ये क्वेश्चन है, अब मैं इसको सोल्व करा देता हूँ आपको। देखो अब हम क्या बात करेंगे बताओ, पहले इस ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा, ये कितना हो जाएगा 70। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन पैरेललोग्राम क्ल्यू, क्ल्यू के अंदर एंगल E कितना होगा आपका 70 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखोगे क्या, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओपोजिट एंगल्स क्या है बच्चों, इक्वल है, लिख देना इसको, ओपोजिट एंगल इक्वल है। दूसरा इस, अब दूसरे पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम रिस्क, रिस्क की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल आपको 120 गिवन है, ये 70 गिवन था ही। तो ये एंगल देखो, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180, जो मैंने शेडेड करे हैं। एंगल 120 प्लस में एंगल S जो है वो 180 होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। एंगल S यहाँ से बता सकते हो 180 माइनस 120 यानी कि 60, ये कितना आ गया आपका 60। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ना यूं करना है, ठीक है, डायग्राम के अंदर भी दिखा देना। अब इस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर बताओ ये 70, ये कितना 60, और ये तीसरा एंगल कितना x, ये तीसरा एंगल कितना, ये वाला x बीच में रहा, देखो ये रहा छोटा सा है ना, ये निकालना है आपको। इन तीनों का सम कितना होता है 180, क्यों, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो ये कितना आ गया 130 प्लस x, यहाँ से x कितना आएगा बताओ, 180 में से 130 माइनस कर दो तो कितना आ गया 50 डिग्री। x कितना आ गया बच्चों 50 डिग्री आ गया। आसान क्वेश्चन था, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन करोगे तो आसान लगेगा। अब देखो ये लास्ट के तीन क्वेश्चन रह गए और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है तीनों के तीनों। कहता है एक्सप्लेन करो कि ये फिगर कैसे एक ट्रेपेजियम है। बस आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेपेजियम है तो कैसे है। मैंने आपको बताया भी था, ये देखो ये दो एंगल, इनका सम आपको क्या दिख रहा है 180 दिख रहा है ना, एंगल L प्लस एंगल M, ये कितना है बताओ 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री, 180 है। मैंने बताया था अगर जैसे मान लो ये दो लाइन है कोई भी, आपको ये पैरेलल नहीं गिवन है लेकिन ये 100 है और ये 80 है, अगर ये सम 180 हो जाए ना, अगर ये सम 180 हो जाए तो 100% ये लाइन क्या होती है आपस में पैरेलल होती है। तो इनका सम 180 हो गया, देखो आगे बढ़ाओगे, ठीक है, तो इनका सम 180 हो गया तो ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। कौन कौन सी दो लाइन बताओ, एक तो ये KL और एक ये कौन सी ऊपर वाली N से लेके M, ये क्या होगी पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है को इंटीरियर की। नेक्स्ट दोनों क्लास में भी आपके काम आएगी, 9th में भी 10th में भी। ये क्या होगी बच्चों पैरेलल,
और मैंने क्या बताया था, ट्रेपेजियम की तो एक बेचारे की बहुत छोटी सी कंडीशन होती है। ये कहता है मेरे को तो बस ऐसा करो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर को पैरेलल प्रूव कर दो, बस मैं क्या बन जाऊंगा, ट्रेपेजियम बन जाऊंगा। ठीक है, सो हम कह देंगे के एल इज ए ट्रेपेजियम। हो गया, यही प्रूव करना था अपने को, लिख दो हैंस प्रूव्ड। और लास्ट में इसने ये भी पूछा है कि कौन सा पेयर पैरेलल है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे हेयर, कौन कौन सी दो साइड पैरेलल है, देखो लिखा तो है हमने, ये रहा के एल पैरेलल है किसके, एन एम के। खत्म क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखो आप, 10th हो गया। 11th क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है आपको, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, मतलब कि एंगल सी फाइंड आउट करना है। ये आपको क्या दे रखी है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ का मतलब होता है दे रखा है। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए बी जो साइड है वो पैरेलल है किसके बच्चों, डीसी। देखना ये रही ए बी और ये रही डीसी। अगर ये पैरेलल है तो देखो मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, ये डीसी मैंने ऐसे बना दी, ए बी मैंने ऐसे बना दी है ना, और ये एक क्या है इसकी ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है ना, ये ट्रांसवर्सल है। लाइन को तो कितना ही बढ़ा दो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, देखते जाना, और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आप खुद बता दो मेरे को कि ये एंगल आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 120, और आपसे पूछ रहा है ये एंगल कितना है, बताओ। नहीं निकाल सकते। अभी आप कहोगे कि सर इन दोनों का सम तो आप बार बार बता रहे हो हमारे को कितना होता है, इन दोनों का सम तो कितना होता है 180, क्योंकि मैंने बताया था लाइन पैरेलल होती है तो सम कितना होता है 180 होता है। तो क्या लिखोगे, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। ये बच्चों क्या है, को इंटीरियर एंगल है, लेकिन बी तो कितना है 120, तो सी कितना आ जाएगा फिर आपका 180 में से 120 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताओ कोई मुश्किल थोड़े था क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आसान है और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। इसमें कहता है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस, यानी कि आपको एक तो ये पी ये रहा और ये एस निकालना है। देखो ये 120 है और मैंने क्या कहा था, ये जो सिंबल होता है मैथमेटिक्स में ये किसका होता है 90 डिग्री का है ना, राइट एंगल का होता है 90। पैरेललोग्राम में नहीं, सॉरी ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसमें आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, लिखो गिवन है एस पी जो साइड है वो पैरेलल है किसके आर क्यू। ये जो ऊपर साइन होता है ना ये मत लगाया करो, ये जो है ना ये एस पी, ये ऊपर साइन किसका होता है, लाइन सेगमेंट का साइन होता है। ठीक है, ये शो करता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, तो अपना कोई जरूर नहीं है, ये तो छोटे बच्चे लगाते हैं 5th 6th वाले, अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है देखो एक ये लाइन रेड वाली एस पी और एक ये दो लाइन क्या है बच्चों पैरेलल है, ये दो लाइन क्या है बच्चों पैरेलल है। तो फिर वही बात आ गई, लाइन अगर पैरेलल है तो मुझे बता दो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना होगा, वही 180। को इंटीरियर एंगल हमेशा ही ऐसा किया करो आप। ठीक है, इनका सम कितना होगा 180, एंगल आर प्लस एंगल एस 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। क्या है बच्चों, ये को इंटीरियर एंगल्स। इनमें से एक एंगल 90 है तो दूसरा भी कितना होगा 90, क्योंकि 90 का सम तो 180 होता है ना। तो फिर बताओ एंगल आर कितना 90, यानी कि ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, तो पहले ही पता लग जाएगा कि ये 90 है तो ये भी कितना है बच्चों 90। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, दोनों का सम 180 है, तो फिर एक 90 है तो दूसरा भी कितना होगा 90, यानी कि एंगल एस आ गया अपना कितना 90 डिग्री। एक आंसर तो आ गया। फिर क्या कहता है पी और निकाल दो, पी भी निकाल देंगे। जब 3 एंगल आ गए क्वाड्रिलेटरल इसमें क्वाड्रिलेटरल में, तो चौथा एंगल तो अपन निकाल ही सकते हैं ना। सिमिलरली देखो ये साइड पैरेलल है तो इनका सम भी 180 होता है और इसका और इसका सम भी 180 होता है ना, ये भी तो इंटीरियर एंगल है। ऐसी तो है ये, देखो ये ऐसी है ना, एक ये एंगल 130 है और ये पूछ रखा है आपसे पी, तो इनका सम भी तो कितना होगा आपका 180 होगा। तो क्या होगा एंगल पी प्लस 130, ये भी कितना होगा आपका 180 होगा। क्यों, ये भी सेम को इंटीरियर एंगल है, तो दोनों में को इंटीरियर एंगल्स की ही प्रॉपर्टी लगनी है। एंगल पी क्या होगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, दोनों आपको निकालने थे, दोनों मैंने आपको निकाल के दिखा दिए और ये एक्सरसाइज होगी अपनी खत्म। अब एक चीज और पूछता है, ये कहता है इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, यानी अगर आप आर की मेजरमेंट निकाल लेते हो, आर की मेजरमेंट निकाल लेते हो, is there any more method then is there any more than one method of finding angle p। कहता है जैसे आपने r तो निकाल ली, निकाल क्या ली, क्वेश्चन में दे रखा था ये तो 90 है ना, ये निकाल दी, r की जगह क्या होना चाहिए s।
अगर कहता है आपने एस निकाल दिया एक बार, तो क्या पी को निकालने का कोई और मेथड भी है? मैं कहता हूँ बिल्कुल है मेरे पास। देखो नेक्स्ट पेज में दोबारा करता हूँ। ये 90 है, ये मैंने कितना निकाला 90, क्यों? को इंटीरियर एंगल है ना, 90 90 हो गए। अब ये P मैंने तो किससे निकाला था? को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से निकाला था। देर मेथड 2 लिख लो, मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग। पेपर में नहीं करना ऐसा कुछ ना, पेपर में ऐसा आपसे पूछेगा, ठीक है? बस आप किसी भी तरीके से निकाल देना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बुक में पूछ ही रखा है तो इसका मतलब क्या है? ये है, देखो एंगल आर कितना आ गया आपका 90 डिग्री दे रखा था। एंगल एस हमने निकाला था कितना 90 डिग्री। ये एंगल क्यू कितना है 130 डिग्री। तो कहता है ये पी को क्या बिना कोई इंटीरियर की हेल्प से भी निकाल सकते हो? मैं कहता हूँ ये क्वाड्रिलेटरल है ना, पूरा क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। 3 एंगल दे रखे हैं तो चौथा एंगल तो निकाल ही सकते हो ना। एंगल पी कितना होगा बता दो आप मेरे को। 360 में से ये तीनों माइनस कर दो, 90 90 और 130 कर सकते हैं ना। देखो ये 90 और 90 मिलके 180, इकट्ठा माइनस कर दो। 360 में से 180 गए, 180 बच गए। और 180 में से 130 करोगे तो क्या बच गया? 50। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर आपको दे रखा था, एस हमने निकाल दिया। एस को निकालने के बाद पी को निकालने के दो तरीके हैं, या तो को इंटीरियर वाले मेथड से निकाल दो, या फिर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है, उसमें से 3 पता लग गया तो चौथा एंगल हम निकाल सकते हैं। तो ये थी इसमें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये अपनी एक्सरसाइज खत्म होगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या थी एक्सरसाइज में? पैरेललोग्राम। पूरी ही पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी क्या यूज हुई है आपकी? को इंटीरियर एंगल। बार बार को इंटीरियर एंगल आ रहे हैं। इनका सम कितना होता है आपका? 180 होता है, ठीक है? और फिर आपको ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम में कि ऑपोजिट एंगल, ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं बच्चों? इक्वल। और ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है? बार बार ऐसे रफ डायग्राम बनाया करो अपने हाथ से ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ऐसे किया करो, इसका और इसका सम कितना होता है? 180। ऐसे ही इन दोनों का सम कितना होता है? 180। इस तरह से डायग्राम आप बनाओगे ना, आपके बहुत लंबे टाइम तक दिमाग में रहेंगे कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। ये भी कितना होता है सम इनका? 180 होता है। और इनका सम भी कितना होता है आपका? 180 होता है। बस ये दो चार प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, इनको अच्छे से सीख लो यूज कर करके क्वेश्चन के अंदर, और आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कहता हूँ पेपर के अंदर आसानी से सोल्व कर दोगे। और अभी तो आप 8th क्लास में हो, मैं कहता हूँ 9th क्लास में, 10th क्लास में यही चीज़ें फिर से आपकी दोबारा काम आएगी। और अब अच्छे से पढ़ लिए ना, आपको ज्योमेट्री तो कभी मुश्किल लगेगी नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल के अंदर आपको सिखाता हुआ चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4। बाय बाय, टेक केयर।